अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज जो है वो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस थे जी गाड़ी के बारे में। पहले तो सबको बहुत 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 सबका शुक्रिया कि जिन्होंने इतनी जो है वो विशेस भेजी, इतना जो है वो अप्रिशिएट किया और इतनी दुआएं दी। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे तो लाइव में कल भी लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि अगर वहाँ पे मैं बोलती तो फिर कई लोगों के क्वेश्चंस जो है वो मिस हो जाते। तो जितने आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे तो आज मैं उन सारों को जो है वो आंसर करती हूँ। और आप सब लोगों का बेसिकली मकसद ये था कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना था मुझे कि आप लोगों ने इतनी विशेस भेजी और कॉन्ग्रेचुलेट किया मुझे। थैंक यू सो मच। और इसी तरह जो है वो प्यार देते रहिए और जो है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी जो भी यहाँ की जो है वो अपडेट्स होंगी। तो चलें अभी गाड़ी की तरफ चलते हैं और जो जो क्वेश्चंस हैं वो भी साथ में आपको बताती हूँ कि जी यहाँ पे लोगों के क्वेश्चंस थे कि गाड़ी जो है वो कितनी चली हुई है और कौन सा मॉडल है। तो वो भी मैं आपको साथ बताती हूँ कि जी कितनी चली हुई है और कौन सा मॉडल है। तो चलें चलते हैं और साथ साथ जो है वो आपको बताती हूँ। तो काफ़ी सारे सबके क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि आज जो है वो आप लोगों को उनका सारों का आंसर करूं और बताऊं कि कितने की मैंने गाड़ी ख़रीदी है, कौन सा मॉडल है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो ये थे कि जी आपने 2014 ली हुई है और 47 चली हुई है। तो चलें इन सारों के जो है वो मैं अभी आपको साथ साथ जो है वो आंसर करूँगी कि कितनी कौन सा मॉडल है और कितनी चली हुई है। तो चलें साथ साथ आपको दिखाती हूँ जी। तो अभी चलें गाड़ी की तरफ चलती हूँ और खोलते हैं और साथ साथ आपको दिखाती हूँ मैं। काफ़ी विंड है और ठंड जो है वो फिर से हुई भी है। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। ठीक है, स्टार्ट हो गई, आपके सामने स्टार्ट हो गई कि मैं अपनी ही गाड़ी में हूँ। और ये जी सामने जो है वो अब आप देख लीजिए, इसका लिखा हुआ आ रहा है 48,107 चली हुई है। और ये देख लीजिए ये सारा इसका जो है वो फ्यूल का भी आता है सारा सामने लिखा हुआ। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका जो है वो फ्यूल कंजप्शन जो है वो 12.8 है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जी जो मैं बता रही हूँ आपको वो सच बोल रही हूँ और इतनी ही चली हुई गाड़ी है। और आगे चल के फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा मॉडल है और इसकी लीज कैसे करानी है, फाइनेंस कैसे करानी है और इनमें क्या डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो है वो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आना है तो आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत हेल्प करते हैं मुझे चीज़ें समझाने में, क्योंकि कई दफ़ा होता है मुझे चीज़ें पता होती हैं, मैं अपने उस में बोल के चली जाती हूँ और बाद में लोग पूछते हैं जी ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और उनसे जो है वो मुझे आइडिया होता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। और ये गाड़ी का सारा इंटीरियर है जो कि ऑलरेडी आपको पहले भी दिखाया हुआ है। जो लोगों के क्वेश्चंस थे कि आज ठंड ज़्यादा है इस वजह से फिर से टोपी पहननी पड़ रही है। क्वेश्चन ये थे कि जी आपने कौन सा मॉडल लिया है और जो है वो कुछ लोग कह रहे थे कि 2014 आपने ले ली है और 47 चली हुई है। तो आई डोंट थिंक सो कि मैंने कोई वहाँ पे आपको मेंशन किया है लास्ट वीडियो में कि मैंने कौन सा मॉडल लिया है या क्या है। तो अपने पास से जो है वो किसी ने बना लिया जी मैंने 2014 ली है, तो मैंने 2014 नहीं ली हुई। ये जो है वो 2017 मॉडल है और 47 चला हुआ था लेकिन वीक हो गया हमारे पास है। तो यहाँ पे भी ज़ाहिर चल रही है ब्रैम्पटन से लाना फिर नायग्रा फॉल्स आना जाना। तो अभी 48 हो चुकी हुई है जो कि अभी विद प्रूफ आपको दिखाई है मैंने। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि आपने कितने की ली है। तो ये भी मैं बता दूं कि अभी जो अगर मैं ये नहीं लेती तो 40-50,000 डॉलर्स की हैं, जो कि अभी मेरा काम ऐसा है और मुझे इतनी महंगी गाड़ियां जो हैं वो महंगी गाड़ी सूट नहीं करती, क्योंकि बीच में मुझे लंबर भी लानी होती है, मुझे जो है वो
बाकी भी चीज़ें जो है इसकी रेनोवेशन की वो लानी होती हैं, लकड़ियाँ शकड़ियाँ सब कुछ। तो उसके लिए जो है वो गाड़ी मैं ढूंढ ऐसी ही रही थी कि जो थोड़ी बहुत चली हुई हो और जो है वो अच्छी रीजनेबल प्राइस में हो और साफ़ सुथरी गाड़ी हो, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं आप 2019 2020 भी लेते हो तो वो यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चली हुई होती हैं, तकरीबन 1-2 लाख जो है वो गाड़ी चली हुई होती है यहाँ पर। तो साफ गाड़ी और कम चली हुई मिलना जो है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है यहाँ पर, और थैंक गॉड जो है वो मुझे मिल गई यहाँ पर। और मेरी गाड़ी जो है वो मुझे 2017 मॉडल जो है वो 28 की मिली है विद टैक्स। 24 की थी और विद टैक्स 28 की पड़ गई मुझे, जो कि अब काफ़ी पाकिस्तानी बहन भाई भी पूछ रहे हैं, काफ़ी इंडियन बहन भाई भी पूछ रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है जी डॉलर का क्या रेट है। मैं एग्जैक्टली अमाउंट बता नहीं सकती हूँ कि क्या जो है वो पाकिस्तानी या इंडियन बनेगी, तो आप उसको कन्वर्जन कर सकते हो और आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने की, जो कि जो हमारी करेंसी है पाकिस्तानी करेंसी है उसमें 30 से 35 के बीच में कहीं पे बनती होगी। एग्जैक्टली मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि डॉलर के रेट पे डिपेंड करता है कि क्या है, उसके अकॉर्डिंगली होती है। तो ये था गाड़ी के बारे में जो आप लोगों के क्वेश्चंस थे। तो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा मॉडल है, कितने की ली है, और वाकई ही 47 चली हुई थी आप लोगों के साथ जो है वो सच बोला था, 47 ही चली हुई थी। और दूसरा ये है कि गाड़ियाँ जो होती हैं यहाँ पर उसका ये होता है कि आप जो है उन गाड़ियों को, चलिए थोड़ा सा आपको लीज और फाइनेंस के बारे में भी बताती हूँ। यहाँ पर ये होता है कि गाड़ियाँ जो है वो नई गाड़ी जो होती है उसको आप लीज करवा सकते हो। लीज जो है वो सिर्फ नई गाड़ियाँ होती हैं, पुरानी गाड़ियाँ लीज नहीं होती, वो फाइनेंस होती हैं। ये दो चीजें होती हैं यहाँ पे। और लीज में ये होता है कि वो आप 4 साल के लिए कराते हो, और उसका ये होता है कि जब 4 साल आपके पूरे हो जाते हैं उसके बाद वो गाड़ी जो उस वक्त उसका रेट चल रहा होता है, क्योंकि आप जब नई गाड़ी लेते हो आपको पता होता है आपके अपने हाथ की चली हुई है और वो कैसी गाड़ी है, कंडीशन वाइज आपको पता होती है। तो ये आपको वो ऑप्शन देते हैं कि जो अभी मार्केट वैल्यू है उसकी आप वो गाड़ी उतने में जो है वो हमसे ले लें, ठीक है। और जो लीज करवाते हैं गाड़ी, नई गाड़ी होती है उसकी जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो भी कम होता है और इंश्योरेंस में भी फर्क पड़ता है बनिस्बत चली हुई गाड़ियों के। और जो चली हुई गाड़ी होती है वो जो है वो फाइनेंस होती है और उसका जो है वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई होता है और इंश्योरेंस पे भी थोड़ी सी हैवी पड़ती है क्योंकि ऑफ कोर्स वो चली हुई होती हैं गाड़ियाँ। तो ये लीज और फाइनेंस का डिफरेंस होता है। और जो फाइनेंस है वो भी आप 4 साल के लिए भी करा सकते हैं, 5 साल के लिए भी करा सकते हैं, लेकिन आई थिंक 4 साल के लिए बेहतर रहती है क्योंकि जब आप इसको अगर कोई गाड़ी आप चेंज करना चाहें तो फिर वो जितना अमाउंट बन रहा होता है उस पर इंटरेस्ट और वो चीज़ें, वो एक लंबा मसला होता है। तो बेहतर है कि 4 साल के लिए बंदा करा ले और जो है 4 साल बाद अगर अपने कोई गाड़ी चेंज करनी है, डिपेंड करता है। अब जिस तरह हमने काम यहाँ पे शुरू किया उसके अकॉर्डिंगली हमें छोटी गाड़ी ठीक थी, और फिर जब हमने काम चेंज किया उसके मुताबिक अब बड़ी गाड़ी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आपको पता नहीं चलता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अपने आप को इस तरह फ्लेक्सिबल रखें कि अगर आपके कुछ चेंजिंग्स भी आती हैं तो एटलीस्ट आप कुछ उसको चेंज कर सको। तो बस ये थोड़ी सी टिप्स थी आपके लिए। काफ़ी लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा लाइव में बोलूँगी, फिर कई लोगों के क्वेश्चंस होंगे मिस हो जाती हैं, तो मैं स्पेशल एक आके वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि किस तरह यहाँ पे जो है वो सिस्टम है गाड़ी लेने का। और गाड़ी जो है वो यहाँ पे मिलना जो है अच्छी गाड़ी बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा चली हुई होती हैं, लोगों की जॉब्स दूर दूर की होती हैं। और बस और ट्रेन सिस्टम जो है वो कनाडा में स्पेशली हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक और नियाग्रा फॉल्स, इन जगहों पे इतना अच्छा नहीं है। मिसिसागा, टोरंटो में ऑफ कोर्स अच्छा है लेकिन बाकी जगहों पे इतना नहीं है। तो और दूसरा, घर के हर बंदे को अपनी गाड़ी तो चाहिए ही होती है यहाँ पे। गाड़ी बहुत मस्त चीज़ है यहाँ पे। कि गाड़ी जब भी लें तो बहुत कम चली हुई जो है वो बहुत चांस होता है कि आपको मिल जाए। ये तो हमारे ब्रैम्पटन में जानने वाले थे, उन्होंने जो है वो हमारी गुड लक हुई कि जो गाड़ी हम ढूंढ रहे थे, क्योंकि सडनली हमारी गाड़ी जो है वो ख़राब हुई, यहाँ पे इंजन का मसला बन गया और सारा जो है वो प्रॉब्लम आ गई। वरना जो है वो गाड़ी अभी हमारे इस काम के हिसाब से ठीक ही चल रही थी। तो इस वजह से हमें जो है वो अचानक ही गाड़ी चेंज करनी पड़ी और अचानक नई गाड़ी मिलना जो है वो यहाँ पर बहुत ही मुश्किल है। लेकिन थैंक गॉड कि अल्लाह ने किया कि जो है वो ये उनके पास उसी दिन गाड़ी आई थी
और उन्होंने बात हाँ जी, हमारे पास जो है वो गाड़ी आई है, एक बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये कोई एम्बेसडर थे, उनके पास थी और बहुत कम चली हुई, जिस तरह काम पे जाना और आना और उस तरह चली हुई थी, तो इस वजह से ये इतनी कम चली हुई है और इतनी अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। अदरवाइज तो अच्छी गाड़ी यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये था कि फिर हमें उस वजह से अच्छी मिल गई। उन्होंने कहा जी कि प्राइस ये है और इतने में, तो हमने फ़ौरन उसको होल्ड करवा लिया, क्योंकि जब गाड़ी आती है शोरूम पे बिकने के लिए तो उसकी सारी जो है वो इंस्पेक्शन की जाती है और सारा चेक किया जाता है और उसके बाद जो है वो आपको दी जाती है, जब सही वो हर तरह से वो सेफ्टी उसकी सारी चेक हो जाती है। इस तरह नहीं आपको दे दी जाती गाड़ी। तो उस चक्कर में हमें जो है वो थोड़ा सा 1 वीक और लगा। जब मैंने दूसरी अपनी गाड़ी मज़दा रखी, जो कि मुझे बड़ी पसंद आई, ड्राइव करने में भी बड़ी वो मैं उसमें कंफर्टेबल हो गई हुई थी। ये बहुत बड़ी गाड़ी है लेकिन चलाने में जो है वो बहुत कंफर्टेबल है और इसकी जो है वो फ्यूल कंजम्पशन जो है वो भी बहुत अच्छी है, 12.8 करती है। और जो है वो जिस तरह सब कह रहे थे बड़ी गाड़ी है, बड़ा इंजन है और फ्यूल पे तो तबाही मचाएगी या कुछ, लेकिन नहीं, बहुत अच्छी गाड़ी है, अभी बहुत अच्छा कर रही है। और अभी मैं ब्रैम्पटन से आई नायग्रा फॉल्स से फिर गई हैमिल्टन से फिर यहाँ पे आई, और मुझे था कि अब तो $70-80 का तो गया जी, गैस गई, लेकिन सिर्फ $30 की डली, जो कि मैं खुद हैरान हूँ और अभी तक हैरान हूँ कि इतनी अच्छी फ्यूल कंजम्पशन लेकिन है इसकी। तो बाकी जो है वो गाड़ी मैंने आपको सारी साथ साथ दिखा दी भी थी। और थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने पसंद किया और इतना अप्रिशिएट किया, इतना दुआएं दी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हर चीज़ पे आप लोग इतनी दुआएं देते हो, इतना याद रखते हो। तो इसी वजह से खुशी होती है और दिल करता है कि हर चीज़ आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की जाए, आपको बताया जाए क्या नया लिया, क्या बेचा और क्या यहाँ पे ज़िंदगी चल रही है, किस तरह की चीज़ें होती हैं कनाडा में, कौन सी जगह है, मौसम अच्छा है, तो वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो अच्छा लगता है जब आप लोग इंजॉय करते हो और एज अ फैमिली जो है वो एक सारा गपशप होती है, बातचीत चलती है। बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी आते हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बीच में आते हैं। तो चलो जी, कोई गल नहीं, चलन दो, जिंदगी इसी दा नाम है, कभी अच्छे लोग भी मिलसन तो कभी ना भी मिलसन। तो ज़्यादा आई एम ब्लेस्ड कि ज़्यादा मेरे साथ जो है वो अच्छे लोग हैं। 1-2 लोग बीच में आ जाते हैं कि जो समझते हैं कि जी मैं बड़ियां कुछ शो मार रही हूँ, ठीक है। अगर मैं शो मार रही होंगी तो मैं थोड़ी तरह जो है ना एक गड्डी के नाल खलो जाती 0 मीटर के नाल और कहती जी मैं शोरूम तो नहीं गड्डी लेती, लेकिन ना, नहीं लेती तो नहीं लेती। जब चली हुई ली तो चली हुई ली। तो अपने पास से कई लोग जो है वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, खुद ही उसके आंसर कर लेते हैं। और मैं क्वाइट शॉक थी कि मैंने तो बोला ही नहीं कि मैंने 2014 इतने की ली है और अपने पास से बना के हाँ 2014 47 चली हुई, पागल बना रही। आई वाज लाइक ओके। तो चलें, कोई बात नहीं, ये चीज़ें साथ साथ लाइफ में चलती हैं और चलनी चाहिए, इसी से बंदा सीखता है। बहुत सारे जो हैं वो बातें ऐसी भी होती हैं कि जो आपको जो है वो क्लिक करती हैं और आप उनसे सीखते हैं। जिस तरह मैं पहले आती थी और मैं कहती थी हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप, ठीक है। और फिर यूट्यूब पे एक भाई हैं, उन्होंने आके कहा कि आप जब आया करें तो आप कहा करें अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इससे आप पे भी सलामती होगी और हम जो आपके साथ जुड़ेंगे, हम जो आपको यहाँ पे सुनेंगे लाइव, हम सब पे भी सलामती होगी। तो अच्छी बात जो है उसको पिक करना चाहिए। अब मैं जब भी आती हूँ मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अब मैंने कभी नहीं बोला कि हेलो कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारी जो है चीज़ें वो आपको इम्प्रूव होने के लिए भी जो है वो चाहिए होती हैं। आप उनसे सीखते हो, लर्न करते हो, क्योंकि कोई भी जो इंसान है वो परफेक्ट नहीं होता, उसको जो है वो कुछ ना कुछ यहाँ पे लर्निंग चाहिए होती है। और किसी की अच्छी बात है आप उसको एक्सेप्ट करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको लें। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मुझसे कोई अच्छी बात सीखने को मिलती हो, बहुत सारे लोगों से मुझे अच्छी बात सीखने को मिलती हो। तो लाइफ इसी का नाम है, सारी ज़िंदगी आप सीखते ही रहते हो। कोई भी सीखा सिखाया या परफेक्ट अपने आप को नहीं कह सकता, हर बंदे को जो है वो सीखना पड़ता है इस दुनिया में। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आके हमने भी यहाँ आके भी बहुत कुछ सीखा है और स्टिल अभी तक सीख रहे हैं। कनाडा में चीज़ें जो हैं वो
सीखते ही जाते हैं आप। तो मैं वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी साथ साथ। अभी तो जैसा कि मैं बहुत बिजी हूँ घर की रेनोवेशन में, और अभी यहाँ पे बहुत कुछ सीख रही हूँ, आपके साथ शेयर करूंगी, लाइव करूंगी, और आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या काम हमने कर लिए हैं। और आपने यकीनन पुराना जो घर फ्लिपिंग का मैंने उसमें सारी चीज़ें दिखाई हैं कि यूं है, तो आप लोग उसमें बेसमेंट का ज़रूर देखिएगा कि कैसा है। वो जो है वो मैं अभी जब उसको दोबारा से बना रही हूँ तो अब मैं उसमें क्या चेंजिंग्स ला रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि जी पहले कैसी थी और अब क्या उसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। तो 1-2 दिनों में मैं जो है वो लाइव आऊँगी और आपको जो है वो साथ साथ दिखाऊंगी कि अभी मैंने क्या क्या काम कर लिए हैं यहाँ पर। और बस ये गाड़ी की वजह से 10-12 दिन जो है वो थोड़े से हमारे वेस्ट हो गए हैं, लेकिन हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है, कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। जो ये सारा हुआ और हमें यहाँ पे ही गाड़ी का जो है वो पता चल गया, रास्ते में कुछ हो जाता 100 बात हो जाती है। तो इंसान को हर चीज़ इस तरह लेनी चाहिए कि इसमें कोई बेहतरी ही होगी। हालांकि बड़ा ऐसा टाइम था कि जब अभी हमें गाड़ी की बड़ी ज़रूरत थी उस टाइम पे, और लेकिन चलें कोई नहीं, अभी अल्लाह ने हमें उससे बेहतर दे दी है और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंगली दे दी है। वरना तो शायद अभी हम 1-2 साल और सोचते भी ना कि नई गाड़ी लें या चेंज करें या कुछ करें। तो बस हर चीज़ से कुछ ना कुछ कनेक्शन जुड़ता है। तो आई होप आपको आज की जो है वो वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा कि आपको जो है वो हमारी गाड़ी कैसी लग रही है, जो कि काफ़ी आप लोग बता भी रहे हैं। और जो मैं उसी का थैंक्स भी करने के लिए आई हूँ। तो बस अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हो और इन्जॉय करते हो। तो इसी तरह आप लोग सब जो हैं वो खुश रहिए और अपना जो है वो ख़ास ख्याल रखिए, और जो है हाथ ज़्यादा से ज़्यादा धोइए, सैनिटाइज़ कीजिए, और जो है वो अपना ख्याल रखें और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। तो अभी आपसे लेती हूँ इजाज़त और फिर आपके साथ होंगी। तब तक टेक केयर, बाय, बी सेफ, अल्लाह हाफिज़।